हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वेब में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर यूपी लेखपाल 2021 की भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी की सीरीज़ में वर्णमाला के चैप्टर्स पढ़ लिया है। हमने वर्णमाला के चैप्टर में आपको 5 पार्ट प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने आपको 3 पार्ट्स में थ्योरी और 2 पार्ट्स में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ से 6 पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा संधि का। यहाँ पर हम पहले आपको संधि पढ़ाएंगे, संधि के प्रकार पढ़ाएंगे और संधि कैसे बनती है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको ट्रिकी बेस भी बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही बता दें कि यह कौन सी संधि है। तो हम आपको इसकी ट्रिक्स भी बताएंगे और उसके बाद फिर हम आपसे प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। हम अपना संधि चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि संधि क्या होती है। संधि क्या होती है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है दोस्तों? मेल या जोड़। मतलब कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती वर्णों को परस्पर जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। और यही इसकी परिभाषा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया कि संधि किसे कहते हैं। संधि कहते हैं मेल या फिर जोड़ को। सीधा सीधा इसका आंसर ये होगा। तो हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सम प्लस तोष। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हैं। कौन कौन से? माँ और त। माँ और त के मिलने से यहाँ पर क्या बना है? पूरा का पूरा एक वर्ण बना है, एक शब्द बना है। क्या है? संतोष बन गया। कि हम सेकंड उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है देवेंद्र। क्या लिखा है? देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र में व और यहाँ पर छोटी ई, इन दोनों को मिलाने से क्या बना? देवेंद्र बना। और यहाँ पर थर्ड जो हमारा उदाहरण है वो है विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य में आ और आ को मिलाने से विद्यालय शब्द मिला। तो ये होता है दो वर्णों के मेल से ये विकार उत्पन्न हुआ या परिवर्तन उत्पन्न हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और संधि में वो ही वर्ड्स आते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। ऐसे वर्ड नहीं बनेंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता हो। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर विद्या और आल्य, इन दोनों का भी मीनिंग होता है और विद्यालय का भी मीनिंग होता है। इन तीनों के तीनों वर्डों का मीनिंग कुछ ना कुछ निकलता है। तो ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो देखते हैं हम यहाँ पर संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, आपको पता चल गया स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों को याद कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर स्वर संधि को देखते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहा दोस्तों? कि जो दो स्वर होते हैं, या तो वो ए हो सकता है, आ, ई, मतलब कि 11 हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों के परस्पर मेल से जब कोई भी परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होकर कोई एक शब्द बनता है तो उसको स्वर कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, विद्या प्लस आल्य लिखा है। तो विद्या में लास्ट में आ रहा है जो कि एक स्वर है, और यहाँ पर आल्य में भी स्टार्ट में आ रहा है जो कि एक स्वर है। और इन दोनों के मिलाने से एक शब्द बनता है विद्यालय। तो ये क्या हुआ? ये एक स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं हम स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही समझने वाला यहाँ पर पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा परीक्षा में बनते हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं और किस तरह से हम उनको
पहचानेंगे कि क्या क्या किसके प्रकार होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि के 5 प्रकार दिए हुए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यह संधियाँ ये क्या होती हैं? स्वर संधियाँ होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? स्वर संधि होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि ऐसी संधियाँ होती हैं जहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि ए, ई और ऊ। ह्रस्व का मतलब होता है जिन सवर्णों को उच्चारित करते समय क्या हो, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय मुंह से जल्दी से उच्चारित हो जाए, मतलब कि उनको कम समय लगे, तो उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर के ए, ई और ऊ के बाद ह्रस्व स्वर ही, ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, ई, ऊ ही आए तो उनके मिलने से क्या बनती है? दीर्घ संधि बनती है। और दीर्घ क्या होता है? आ, ई, ऊ। ह्रस्व का मतलब तो होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो दो ह्रस्व या दीर्घ मिलके क्या बनाते हैं? एक दीर्घ बनाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनाएंगे। तो हम इसके उदाहरण से समझते हैं एक बार फिर से दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ए होता है ये तो है ह्रस्व, और ये बड़ा आ जो है ये होता है दीर्घ। यहाँ पर ये ए है, ये होता है ह्रस्व, ये होता है दीर्घ, और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों दीर्घ संधि बनेगी। तो आप देख सकते हैं, या तो हम ए को ए से मिलाएंगे तब भी आ बनेगा, ए को आ से मिलाएंगे तब भी आ बनेगा, आ को ए से मिलाएंगे तब भी आ बनेगा, और आ को आ से मिलाएंगे तब भी हमारा आ ही बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए प्लस ए बराबर आ होता है। इसका क्या उदाहरण है? धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। ए प्लस आ भी आ ही बनेगा। इसमें हीम, हीम के लास्ट में म है, म मतलब कि छोटा आ, और यहाँ पे आल्य में बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बना? हिमालय बना। अब यहाँ पर देखते हैं, ए प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो यहाँ पर पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय। ए आ प्लस ए तब भी बड़ा आ बनेगा, जैसे कि विद्या में लास्ट में जो स्वर है वो आ है, और आरती में शुरू में जो स्वर है वो ए है, तो यहाँ पर इसका क्या बना? विद्यार्थी। और बड़ा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ ही बनता है, तो विद्या प्लस आल्य विद्यालय होता है। तो दोस्तों आप देख चुके हैं, ए और आ दोनों के परस्पर मेल से बड़ा आ ही बनता है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर कहा है कि जो ई होती है और बड़ी ई, इनकी संधियाँ कैसे होती हैं? जब छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी, जब छोटी ई बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी, और जब बड़ी ई और छोटी ई मिलती है तब भी बड़ी ई बनती है, और जब बड़ी ई और बड़ी ई मिलती है तब भी बड़ी ई ही बनेगी। मतलब कि अंतिम उत्पाद बड़ी ई ही होगा दीर्घ संधि में। और कैसे बनेंगे? जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, और नदी प्लस ईश नधीश। तो आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऊ और बड़े ऊ की संधियाँ कैसे होती हैं, और यह दीर्घ संधि का ही भाग है। तो यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही बनाते हैं, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनाते हैं, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी मिलके बड़ा ऊ ही बनाते हैं। तो इसका अंतिम उत्पादन क्या है? बड़ा ऊ इसका अंतिम उत्पादन है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि छोटे ऊ और छोटे ऊ, जैसे भानु प्लस उदय तो क्या बना? भानुदय बना। लघु प्लस उर्मी तो लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। भू प्लस उधर्व भूधर्व होता है। तो दोस्तों आपने देख चुके हैं कि ऊ प्लस बड़े ऊ या फिर ऊ या ऊ की संधियाँ कैसे बनती हैं, और यह किसका पार्ट होता है? यह दीर्घ संधि का भाग होता है। तो दोस्तों हमने दीर्घ संधि में देखा है कि कैसे ए, आ, ई, बड़ी ई,
छोटा ऊ और बड़े ऊ का कैसे हम संधि बनाते हैं, और यही पार्ट जो है मतलब कि ए, आ, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ही दीर्घ संधि में आते हैं। तो हमारा इस दीर्घ संधि यहीं पर ही कंप्लीट होती है दोस्तों। इससे आगे की हमारी गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि बचती है, स्वर संधि के भाग, यह हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिर हम आपको स्वर संधि की ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप इजीली देख सकते हैं कौन सी संधि है। दोस्तों ऐसे ही नहीं, मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया भानुदय, भानुदय में हम कैसे बताएंगे कि संधि कौन सी है, वो तो आप इजीली बता भी देंगे, लेकिन अगर आपको इस तरह से दे दे प्रश्न, तब आप कैसे बताएंगे संधियाँ, उसकी भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।